प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। अंकल की बातें सुन रहा था और डर भी लगता है कि अगर एक इंसान अकेला इतनी दूर जाना विद सच ए बिग एज, ठीक है, क्रॉसिंग द एज ऑफ 60s, लोग सोचते हैं इतने लंबे लंबे सफ़र कैसे करें। ऊपर से फिर लैंग्वेज की प्रॉब्लम, फिर कहाँ एम लिखा है, कहाँ ए लिखा है, कहाँ सी लिखा है। ट्रेन में जब तक हम पढ़ने चलें तो इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ ट्रेन निकल जाए वहाँ की, पता नहीं। लेकिन सच में एक चीज़ इसमें पता चलता है कि उन परिस्थितियों में खुदावंद परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक तैयार किया है, पवित्र आत्मा उसको कहते हैं, और वो हमारे साथ हर घड़ी हर पल काम करता है। वी माइट बी थिंकिंग शायद वी आर अलोन, हमें लगता है शायद हम अकेले हैं, हम अकेले ही चल रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके साथ हर घड़ी रहता है। ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप जिसको बेस्ट फ्रेंड जिस दुनिया में किसी और को, किसी दोस्त को समझते होगे कि इसने ज़िंदगी भर मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं बताता हूँ कि पवित्र आत्मा ने जब से आप पैदा हुए हैं आपका साथ नहीं छोड़ा है। जब से आपने विश्वास में नया जन्म लिया है, उस पवित्र आत्मा ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ बना हुआ है। आप सो जाते हो, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप पड़े रहते हो, लेकिन वो तब भी आपके ऊपर निगाह रखता है। आपकी पल्स रेट कितनी है, आपका बीपी कितना है, आपका शुगर कितना है, वो पवित्र आत्मा को मालूम है। गॉड नोज इट एवरीथिंग, और उसके हाथ में सब चीज़ें नॉर्मल हैं। हम लोग परेशान होते हैं, बट ही इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। और यही पवित्र आत्मा के ऊपर और पवित्र आत्मा के विषय में है। और पवित्र आत्मा आपका परम मित्र, आज का जो वचन है मैंने उसको ये टाइटल दिया है। और मैं भी जब ये सब बातें सुन रहा था और कोमल की भी बातें मैं सुन रहा था कि इंसान तकलीफ है, पता चला जल्दबाजी करे जा रहा है अपने एटीएम कार्ड में कि लाओ अब काम कर जाए, अब काम कर जाए, अब बात बननी बन रही, ये है वो है। कई बार हम लोग पेशेंस खो देते हैं, लेकिन उन पेशेंस में खुदावंद ही हमारे लिए मार्ग निकालता है। जब हम अपने दिमाग से कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ काम करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि वी आर डूइंग द बेस्ट, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें सुनने को मिला कि दूसरों से प्रार्थनाएं करवाई गई। लेकिन अगर हम खुद प्रार्थना कर लेंगे तो खुदावंद हमारी भी सुन लेगा और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कभी कभी हम सीधे खुदा से बात करने से डरते हैं, ये सोच कर कि हम उसके योग्य नहीं। सच्चाई ये है कि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति जो है खुदा के योग्य है ही नहीं, कि हम कह सकें कि हम उसके योग्य हैं। वो तो खुदा है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं को कान लगा करके सुन लेता। हुआ भी एवरी डे कुछ ना कुछ हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि खुदा हमसे खताकार हो, वो नाराज़ हो जाए हम पर, हमारे पाप से बोले कि देखो ये तुमसे गलती कल भी हुई थी, आज फिर गलती हो गई तुमसे, तुमने माफ़ी तो मांगी थी लेकिन तुम फिर कर बैठे। लेकिन धन्य है कि उसकी करुणा प्रतिदिन प्रतिभोर नई होती रहती है। विलाप गीत में ये चीज़ वर्णित हो। जब मैं पवित्र आत्मा के इस विषय में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी खुशी लगी। और मैं बताऊं कि वी बिलीवर्स जो है, हम जो विश्वासी हैं, मैं सोचता हूँ वी आर द वेरी बेस्ट पीपल ऑन द अर्थ, क्योंकि हमको सबसे अच्छा मित्र दिया गया है। दूसरों के पास वो मित्र नहीं है। जो खुदा पर यकीन नहीं करते उनके पास वो मित्र नहीं है, उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वो उनके साथ में नहीं रहता है, वो उनके साथ नहीं चलता है, तो वो इसीलिए परेशान रहते हैं, पछताल होते हैं। अंकल बता रहे थे कि वो स्त्री पीछे पड़ी रही। अगर खुदा ने उनको चूज़ नहीं किया होता अंकल को उनकी प्रार्थना करने के लिए, तो बेचारी पूरे फ्लाइट में बेचारी वो लेडी परेशान होती। मैं सोच सोच करके मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि देयर इज अ होली स्पिरिट दैट गाइड्स अस टू प्रे फॉर दैट पर्सन। इस व्यक्ति को के लिए बेटा प्रार्थना करो। मैं सोच रहा था साधारण मनुष्य जो पवित्र आत्मा से रहित है, मेरी दृष्टि में वो किसी मरे हुए व्यक्ति के समान ही है, कि वो बोलने में कठिन लगता है लेकिन सच्चे यही, सच्चाई जीवन की यही है। बिकॉज देयर इज नो होप, उनके लिए कोई आशा नहीं रखी, वो मरे हुए के समान है, बस सांसें चल रही हैं और जब वक्त आएगा तो भैया मिट्टी में मिल जाना, काम खत्म। देयर वाज नो लाइफ बिफोर एक्चुअली यू गो इनटू द सॉइल। मिट्टी में जाने से पहले भी यार मिट्टी ही थे, कोई ज़िंदगी उसमें थी ही नहीं, पवित्र आत्मा का दिया हुआ अनंत जीवन था ही नहीं, और उसके बाद भी जो है मिट्टी में मिल ही जाना है। सो इट्स जस्ट लाइक अ पर्सन विदाउट होली स्पिरिट इज जस्ट लाइक डेड पर्सन। पवित्र आत्मा के बिना
व्यक्ति अपने जीवन को मृत समझे कि वो पवित्र आत्मा नहीं है उसके जीवन में, तो वो व्यक्ति मृत है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को नया जीवन देता है, न्यू लाइफ। प्रतिदिन के लिए उससे सहायता मांगें, उससे प्रार्थना करें, उससे बोलिए कि मुझे आपके साथ चलना, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रतिदिन चलें। वो आपके साथ रहता है, लेकिन उससे गाइडेंस मांगें। यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ठीक है ना, वी आर अ डेड पर्सन, वी कैन नॉट सी गॉड, वी कैन नॉट सी द प्लेस ऑफ हिज लिविंग। हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते अगर हम पवित्र आत्मा में हो करके नए सिरे से ना जन्मे। सिर्फ नाम से मसीही हो जाने से कोई मसीही नहीं बन जाता। द रियल क्रिश्चियन इज ओनली अ क्रिश्चियन विच हैज अ न्यू लाइफ, बॉर्न, पैदा हुआ हो पवित्र आत्मा के द्वारा से। जब इंसान व्यक्ति अपने जीवन को दे दे, मसीह यीशु को सौंप दे, आई हैव गिवन माई लाइफ टू यू जीसस, पवित्र आत्मा मैंने अपने जीवन को खुदा के लिए दे दिया है। जब कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने जीवन को जिए, तब वो नए सिरे से जन्मा है। दैट्स अ न्यू वे ऑफ लिविंग। नए सिरे से जन्म लेने में पवित्र आत्मा का हाथ होता है और वही व्यक्ति को नया बना देता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सोचें अपने आप हो जाए, वो खुदा ही हमें चुनता है। इट्स गॉड दैट एक्चुअली सिलेक्ट्स अस, इलेक्ट्स अस, वही हमें चुनते हैं। ये मुझे लगता है ये कुछ कर जाएगा। ये जब खुदा सोचे तब बात है। हम सोचें कि भैया हमने बहुत कुछ खुदा के लिए कर दिया है, हमने कलीसिया के लिए बहुत कुछ कर दिया है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, और हम पूरी ज़िंदगी भी कुछ कर दें खुदा के लिए, तब भी कुछ नहीं है अजीज़ों। इस दुनिया में बहुत कुछ काम है, खुदा के लिए बहुत कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन हम फिर भी बहुत कम ठहरेंगे उस मामले में। अगर फहरिस्त अगर बनाई जाएगी, अगर एक लिस्ट बनाई जाएगी, तो खुदा हमको न जाने कितने चीज़ों में हमको कम पाएगा कि बेटा देखो तुमने ये काम तो किया ही नहीं, मेरे पीठ पीछे अगर देखो तुम्हें लगता है कि शायद मैं नहीं हूँ। सोचिए, हम पीठ पीछे होते हैं, मतलब एक तरह से पीठ पीछे बोलिए, खुदा को हम देख नहीं पा रहे, हम बोल लीजिए पीठ पीछे ही है, क्योंकि यीशु मसीह तो हमारी आंखों के सामने है नहीं, पीठ पीछे ही बोल लीजिए, उसको समझ लीजिए। हालांकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब हम पीछे प्रभु यीशु मसीह के पीछे रह करके, उसके सामने ना बने रह करके हमसे गलतियां होती हैं, हमसे पाप होते हैं। सो हमें सोचना होगा कि आसान नहीं है, और वो पवित्र आत्मा की ज़रूरत हमें प्रतिदिन है कि हम अपने प्रतिदिन को, अपने धर्मी जीवन को सुधारें। एवरी डे, एवरी न्यू ब्रिक, हम प्रतिदिन क्या नया कर सकते हैं। आज परमेश्वर भवन में आया था, बहुत कमज़ोर था, बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा मैं, ऐसा स्थिति लग रही थी। मैं पवित्र आत्मा से लगातार प्रार्थना कर रहा था, मैं दुआ कर रहा था कि खुदा आप मेरे को सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए। गले की स्थिति बहुत बुरी थी। अभी आपने जितनी गवाहियाँ सुन रहे थे लोगों के मुंह से, लोगों की आवाज़ें आपको पता चल रही थी किस चैनल पे, किस मोड पे, किस लेवल पे चल रही थी। आपको पता चल गया था कि कौन कौन किस लेवल पे लोगों के गले और सब खराब है, आपको पता चल रहा था। खुदा का हाथ है कि वो हम सबको सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है कि हम सब बढ़िया ढंग से काम कर सकें। और मैं बताऊं कि लोगों को नया करने का काम जो पवित्र आत्मा करता है, ये एक स्वर्गीय कार्य है। दिस इज अ हेवनली पीस ऑफ वर्क। जब पवित्र आत्मा करता है तो समझो चीज़ स्वर्गीय हो गई, वो खुदा का हम एक हिस्सा हैं। When God has chosen us from the rest, खुदा ने हमें चुना है, बाकियों से छोड़ करके चुन लिया है। So we are a chosen race, हम एक चुनी हुई प्रजा हैं। जब चुनी हुई प्रजा हैं तो खुदा का वो दिया हुआ काम स्पेशल हो जाता है, आप खास हो जाते हैं, वो काम स्पेशल हो जाता है। और पवित्र आत्मा का हाथ आपके ऊपर होना और आपको जीवन को बदल देना और बदलते रहना, ठीक है, ये एक स्वर्गीय कार्य है। और हमारे धार्मिकता का कि जितने भी हम काम करते हैं, इसमें उसका कोई श्रेय नहीं है अजीज़ों, ये पवित्र आत्मा ही हमको तैयार करता है। गॉड प्रिपेयर्स अस, इज नॉट वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। हम लोग सोचते हैं हम अपने आप को तैयार करें, हम घुटनों पे जाएं, हम प्रार्थना करें, हम सब करते हैं अजीज़ों, हम वचन भी पढ़ते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, घुटनों पर भी जाते हैं, हम फास्टिंग भी रखते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर भी पाते हैं कि आप पाते होंगे कि हम कहीं ना कहीं फिर भी अधूरे हैं और हमसे गलतियां फिर भी होती हैं। और खुदा हमें
फिर भी माफ करता है। परमेश्वर हमें फिर भी माफ करता है। गॉड नोज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। परमेश्वर हमारी कमियों को जानता है। ही नोज आवर फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। वो हमारा वो पूरे दिन जानता है, द नंबर ऑफ डेज एंड हाउ वी आर लिविंग इन इट। हम उसमें जिएंगे कैसे, या जी कैसे रहे, या जिएंगे कैसे, वो परमेश्वर एक एक दिन को जानता है। आप नहीं जानते, लेकिन वो उस खुदा को पता है। हाउ वी आर एक्चुअली लिविंग, उसको पता है। मनुष्य के सारे भले काम और धार्मिकता के काम उसको कभी नहीं बचा सकते। आप सोचें कि हम धार्मिकता के काम करें। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार हम गरीबों को पैसा बांट दें, हम दवाइयाँ हॉस्पिटलों को दे दें, हम फलाना फलाना, ये ढेर सारे सोचते हैं। हम पानी की टंकी एक बार लगा दें तो उससे लोग पानी पिएंगे, भला हो जाएगा। यस, भला हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपके धार्मिकता के काम आपको बचा नहीं सकते। यस, इट विल हेल्प पीपल, लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, कुछ तो काम होगा, कुछ तो भला होगा, लेकिन ये वो धार्मिकता का काम नहीं है जो आपको खुदा से मिला देगा या आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठा देगा, परमेश्वर से मिला देगा। ये वो काम नहीं है। दीज आर नॉट दोज वर्क्स एक्चुअली। हम परमेश्वर की दया के कारण बचाए जाते हैं, और ये अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव है। इसलिए हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे। अनुग्रह भाई हमारे बीच में है, लेकिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है। ये राजा भाई के अनुग्रह है, लेकिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह को हमें मांगना है कि उसका अनुग्रह हम पर बना रहे, कि हम अपने ज़िंदगी के सारे दिन, प्रतिदिन हम उसकी हुजूरी में गुजार सकें और अच्छे ढंग से गुजार सकें, जैसा वो चाहता है हम गुजारने वाले हो सकें। आम मनुष्य परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए केपेबल ही नहीं है। वी आर नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द हेवन। दरवाज़ा बंद पड़ा रहेगा। हम शायद अगर मर जाएं, हम सोचें कि शायद हमने ज़िंदगी में बहुत धार्मिकता के बहुत सारे काम कर लिए, हम अगर हमारे दिलो दिमाग में अगर ये चीज़ जारी, हमने बहुत धार्मिकता के काम कर लिए, हमने बहुत सारा काम कर लिया खुदा का, और हम जैसे ही जाएंगे हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। अजीज़ों, नहीं है, ऐसा नहीं है। राज्य में उसके दाखिल होने के लिए उसका बड़ा अनुग्रह, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह। द सेव पीपल आर द पीपल जो बचाए जाते हैं, या परमेश्वर का अनुग्रह जिन पर होता, ये गरीब लोग हैं जिन पर परमेश्वर की दया हुई है। गरीब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो इस लायक नहीं थे कि खुदा उनके ऊपर हाथ भी रखे, खुदा उनके लिए कुछ करे भी। और हम और आप ऐसे ही वो गरीब लोग हैं जिनको खुदा ने चुन लिया और अपने भवन में बुलाया, अपने करीब बुलाया, अपने निकट बुलाया। कहने को इस दुनिया में बहुत सारे मसीही हैं, लेकिन आपको वो संसार में इस समय मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर के भवन में नहीं मिलेंगे। तो इससे पता चलता है कि हर एक व्यक्ति जो है, जो कहे जिसके नाम में मसीह लगा हुआ है, या जो अपने आप को सोचे कि आई एम ए क्रिश्चियन एंड आई एम, मैं किसी तरह से मैं काबिल हूँ कि मैंने इतने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, खुदा मुझे परमेश्वर अपने राज्य में आने का मौका देगा। आई एम सॉरी टू से वी आर नॉट सो। हम इस योग्य नहीं हैं। परमेश्वर के द्वारा भेजी गई शांति और आनंद जो है कि हम योग्य नहीं हैं। बॉस लोग, जितने लोग जॉब्स करते हैं उनको पता है। आप देखिए कितने अच्छे अच्छे काम पूरी मेहनत से, लगन के साथ आप ऑफिस में कर दीजिए, और फिर भी बॉस बोलेगा अरे देखो यार, तुमने ये वाली फाइल पे तो तुमने आला तुम काम करना ही रह गया, हमने तुमको बोला था ये काम इतनी जल्दी करके देना, तुमने इस काम को अभी तक टच ही नहीं किया है। आप देखिए कितना अच्छे अच्छे काम कर दे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कम ठहरते हैं। लेकिन परमेश्वर की भेजी गई शांति, परमेश्वर का भेजा गया आनंद जो है वो हमें फिर भी प्राप्त होता है। एंड मैं बताऊं, ये दुनिया देखती है, आप पता नहीं आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, बट द वर्ल्ड नोज इट, द अदर communities know this, that we are more happier than anyone, and that is why Satan comes to steal and destroy. इसीलिए शैतान आता है ताकि चोरी करके ले जाए हमारा ये आनंद जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। That is why he comes to steal it. वो हमसे चोरी करने आता है, वो हमारा आनंद, वो हमारी शांति, वो चोरी करने आता है। मुझे पता है इसके बाद बहुत बहुत बड़ा आनंद है, इसके बाद बहुत बड़ी शांति है। The biggest thing is this, the Holy Spirit is with us. प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हमको सिखा दी गई हैं, हमारे अंदर पैबस्त है, उसको हम जिंदगी में लागू कर रहे होते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजर्स
ये सबसे बड़े धन है जो आप इस दुनिया में कमा रहे हैं, सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उस दुनिया में अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा धन है। इस धन को आप लेकर के जा पाएंगे। इन चीज़ों को छोड़ करके आपके पास और कुछ नहीं है कि जो आप कह सको कि हमने खुदा के लिए कुछ काम किया और वो किसी योग्य है। आई डिडंट अर्न एनीथिंग, जस्ट थिंक ऑफ दैट। मैंने इस दुनिया में कुछ कमाया ही नहीं है कि खुदा मुझे अपने राज्य में आने का मौका दे दे और उसमें कोई स्थान दे दे, कोई छोटी सी झोपड़ी दे दे, अपने स्वर्ग में बुला ले और मुझे कोई छोटी सी एक झोपड़ी भी दे दे, चाहे फटे हुए छप्पर की क्यों ना हो। वो भी संभव नहीं है हम लोगों के लिए। मैं अजीज़ों, हम इस योग्य नहीं ठहरते। हमने इसको एक वरदान के रूप में स्वीकार किया है, इसको स्वीकार करना चाहिए। बिलीवर्स नीड टू रिसीव द होली स्पिरिट एंड जो उसका गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन है, यानी उद्धार है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स, क्योंकि ये वरदान मिल जाने के बाद, सैल्वेशन मिल जाने के बाद, उद्धार मिल जाने के बाद, पवित्र आत्मा खुद उस व्यक्ति के साथ पग पग, कदम कदम चलता है और उसको गाइड करता है। वेदर द पर्सन बिलीव्स और नॉट, बट दिस इज द बिगेस्ट ट्रुथ। और आप उनसे पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, सहायता मांगिए, वो आपके लिए उस घड़ी उपलब्ध करा देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई चीज़ पॉसिबल है। कल मैं एक जगह जा रहा था, मुझे एक बर्थडे में जाना था और तेलीबा की गलियों में था। गूगल बाबा तो परेशान हो जाए बेचारे, उनने एक सड़क दिखाई और उसके बाद में फिर भूल गए गूगल बाबा। उसके बाद में उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आजू बाजू से पूछता गया। उन्होंने बोला आगे से राइट, आगे से राइट, आगे से ऐसे, आगे से ऐसे, भैया आगे से जाएंगे फिर आप लेफ्ट में लीजिएगा। हमने कहा यार ये रास्ता छोटा होता जा रहा है, गलियाँ और गलियाँ छोटी होती जा रही हैं और पता नहीं खुदा जगह कहाँ है। पवित्र आत्मा से उन्होंने, पवित्र आत्मा तू मेरे साथ है, तू मुझे गाइड कर और मुझे सही स्थान पर पहुँचा, और उसने मुझे पहुँचाया भी। सो व्हेन यू आस्क योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ देयर टू टेल यू एवरीथिंग। और उस के लिए बहुत दूर से, वो पार्टी के लिए बहुत दूर से केक आ रहा था। 3 लोग कार में बैठ करके गए थे कि केक आएगा भैया, और ये बड़ी दूर से आ रहा था। और बाद में बहाने हुए कि भैया कि बहुत रास्ते में जाम था। खुदा का शुक्र है मैं बाइक से गया, गली कूचे में भटकता रहा, थोड़ा लेट हुआ उस टाइम के अनुसार जो कार्ड पे था, बट क्योंकि जैसे हम लोगों की हैबिट है कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू द कार्ड टाइम आई वाज लेट, बट आई वाज स्टिल बिफोर टाइम, मैं फिर भी पहले था। तो पवित्र आत्मा से आप मदद मांगिए। वी आर नॉट एक्चुअली वर्दी ऑफ इट। उसका जो उद्धार हमें मिल जाता है, हमें ज़िंदगियां बदल जाती हैं। इस समय संसार में कई लोग आत्मिक रीति से मृत हैं। द स्पिरिट of the Lord does not want to stay on those dirty places. लोगों के हृदय गंदे, लोगों की जिंदगियां गंदी हैं, लोगों की लोगों की सोच गंदी है और जीवन शैली गंदी है। उसी गंदगी में वो रहना चाहते भी हैं और पसंद भी करते हैं। मृत हैं वो संसार के लोग, और ये मृत लोग जीवित हो सकें अगर वो परमेश्वर का भेजा गया पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करे तो बदल सकते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर वी आर सरेंडरिंग टू गॉड और नॉट। हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया कि नहीं किया। हमने अपनी गलतियों का, पापों का प्रतिदिन अंगीकार करना है। वो ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार हमने उसके कदमों में गए तो हमने घुटने में टेके तो हमने माफ़ी मांग ली, दैट्स इट, काम ख़त्म। नहीं, या हमने जिस दिन पवित्र आत्मा हमको मिल गया उस दिन काम ख़त्म, दैट्स इट, वो नहीं। जिस दिन हमको बपतिस्मा मिल गया उस दिन नहीं है काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। एवरी डे यू डू नॉट नो। मैं बताऊं, हम लोगों का एक जो ये दिल है, हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग को लगता है कि कई बार कि यार ये काम हमने ठीक किया है, कई बार लगता है कि ये काम हमने ठीक नहीं किया। खुदा की नज़र में वो लगता है कि नहीं बेटा तूने ठीक किया है। ठीक उल्टी उल्टी चीज़ें होती हैं। मैं इसीलिए प्रतिदिन अपने जाने और अनजाने गुनाहों की प्रतिदिन जो है मैं गुनाहों की माफ़ी में मांगता हूँ। मुझे आई रियली डू नॉट नो, परमेश्वर पता नहीं मैं मुझसे गुनाह हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन अगर सब कुछ तेरी दृष्टि में है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझसे कोई अगर गुनाह हुआ है तो खुदावन तू मुझे माफ़ कर। और मैं ये प्रतिदिन की प्रार्थना करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो समझ में आता है कि यार ये गलती मुझसे हो गई तो उसकी तो माफ़ी हम मांगते ही हैं, मैं मांगता भी हूँ। द न्यू लाइफ इज़ द स्पिरिट लेड लाइफ। मैं बताऊं कि आप नए जीवन में जब आप चलेंगे, इस पवित्र आत्मा के नए जीवन में जब आप चलेंगे, सो दिस विल बी अ स्पिरिट फिल्ड लाइफ। और मनुष्य पवित्र आत्मा के साथ मिलकर
कई लोगों के जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप लोगों के बीच में जाएंगे, इट डज नॉट नीड कि यार यू आर प्रीचिंग द गॉस्पेल इन द वर्ल्ड। ज़रूरी नहीं कि आप परमेश्वर का वचन ले जाकर के प्रचार करें। ये ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन संसार भर में प्रचार किया जाए अकॉर्डिंग टू द थिंग दैट इज़, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बताया है और बाइबल हमको बताती है। वचन का प्रचार किया जाना ज़रूरी है, ज़रूरी है। लोगों तक वो चीज़ खबर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बट स्टिल मैं बताऊं कि जो वचन आपके अंदर आ गया है वो लोग देख करके आपको कहेंगे यू आर अ गॉडली पर्सन, आप खुदा में चले एक शख्सियत हैं और आप लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। लोगों की जीवन के जीने के तरीक़ों को, उनके जीवन में जिस प्रकार से वो सोचते हैं, उन चीज़ों को बदल सकने की सामर्थ्य रखते हैं। यू कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अंदर आपके अंदर अपनी आज्ञाकारिता को डालते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बट पवित्र आत्मा से मांगिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो आस्क होली स्पिरिट टू ब्रिंग इन दैट थिंग, वो आज्ञाकारिता आपके अंदर आने पाए। बाइबल बताती है योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भवन है आपका ये बदन। जिस दिन मुझे ये इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ था, वो बहुतेरी चीज़ें जिसका जिक्र मैं कई बार इस कलीसिया में कर चुका हूँ, मैंने उन चीज़ों को उसी दिन मैंने त्याग दिया था। हमने कहा खुदा बाप ये तो मुझसे पाप हो रहा था, और मैंने उन चीज़ों को उसी दिन लेकर के छोड़ दिया था। गॉड वॉन्ट्स टू लिव इन इट, इन दिस बॉडी। आप परमेश्वर आपके इस जिस्म में, आपके जीवन में रहना चाहते हैं। दिस इज़ द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर इसमें वास करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल हमें चेताती है कि हम अपने शरीर को कोई अपवित्र चीज़ से ग्रहण ना करें। कोई भी अपवित्र चीज़, मैं एग्जाम्पल्स नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या चीज़ अपवित्र है, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्या चीज़ पहननी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं उन सब में डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप सब जो हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, गॉड लव्स योर बॉडी। द बिगेस्ट थिंग इज दिस थिंग इज कि व्हेन गॉड लव्ड मी, जब परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मेरे इस जिस्म से भी प्रेम किया है, और परमेश्वर मेरे इस जिस्म में वास करना चाहता है। द होली स्पिरिट वॉन्ट्स टू लिव इन इट, पवित्र आत्मा इसके अंदर रहना चाहता, और वो नहीं चाहता कि मेरे या उसके भवन को कोई गंदा करे। हम अपने बातों से, हम अपने सोच से, हम अपने विचार से, हम अपनी गंदी आदतों से, हम अपनी गंदी हैबिट से, हम अपने वो बुरी बातें जो बोलते हैं उनके द्वारा से, या हम जो क्या बोलते हैं, जो भी गालियां होती हैं जो लोगों के मुख से बड़ी आजकल निकलती रहती हैं, जितने भी संसार में रहते हैं उनके मुख से निकलती रहती है, उन तमाम चीज़ों से मसीह लोग, तो हम लोग जानते हैं कि हम इन सब चीज़ों से तौबा करते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं किया उनको तौबा करनी चाहिए। सो दैट गॉड लिव्स इन योर बॉडी बिकॉज ही लव दिस बॉडी। परमेश्वर आपके जिस्म से प्यार करते हैं, जिसको उसने खुद अपने हाथों से रचा है। परमेश्वर उसी देह में रहना चाहते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू लिव इन इट, होली स्पिरिट वॉन्ट्स टू लिव इन इट। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, पढ़ दें। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत। लिखा है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जी, और ना उसे जानता है। जी, तुम उसे जानते हो जी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, सत्य का आत्मा है वो, और लिखा है जिससे तुम जानते हो। एक बिलीवर उसको जानता है। लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है, वो आपके साथ रहता है, और बताता है, आयत हमको बताती है कि वो आपके अंदर होगा। When you will make your body the temple, आप अपने जिस्म को वो मंदिर बना देंगे, पवित्र आत्मा उस दिन खुद आकर के उसमें वास कर जाएगा, और उस दिन से अद्भुत चीज़ें आपके द्वारा से होना शुरू हो जाएंगी। आपको कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा। आपने एक काम किया होगा, अपने हृदय को, अपने मन को और अपनी आत्मा को, अपनी जुबान को
आपने शुद्ध किया होगा, उसमें सहायता पवित्र आत्मा ही करेगा। बट द डिजायर शुड बी देयर इन योर हार्ट, आपके हृदय में वो बात होनी चाहिए। और वो जीवन में जो तमाम आपके युद्ध हैं, जिनको आप, कोई किसी को प्रॉब्लम होती है कि भैया किसी को गठिया की प्रॉब्लम होती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम होती है, किसी को कईयों प्रकार की प्रॉब्लम होती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, किसी के फैमिली इश्यूज हैं। मैं बताऊं, उनमें से एक भी बचने ना पाएगा। वो एक एक तकलीफें, मुसीबतें हल हो जाएंगी। किसी के बच्चे उन माँ बाप की नहीं सुनते, मैं बताऊंगा वो सुनेंगे, वो आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। जब वो खुदा को आपके अंदर देखेंगे, दे विल सी दैट एंड दे विल चेंज देमसेल्व्स। वो माँ बाप जो देखते हैं, जो बच्चे जब देखेंगे कि मेरे माँ बाप जो हैं पूरी रीति से खुदा को समर्पित कर दिया है, मैं संसार में क्या कर रहा हूँ। ठीक है। अनदर थिंग जो बाइबल हमको नीति वचन में सिखाती भी है कि ट्रेन द वे इन द चाइल्ड शुड गो। वो ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। वो ट्रेनिंग से पहले की चीज़ है कि उसको बच्चे को कुछ दिखना भी चाहिए। ठीक है ना। आपने इस चीज़ को देखा होगा, छोटे से छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने माँ बाप की वो चीज़ें कॉपी करते हैं। अब पूछिए, अब वो देख, छोटे छोटे बच्चों से आप पूछिए, बेटा पापा कैसे खांसते हैं, जरा खांस के दिखा। वो मुश्किल से साल भर के बच्चे होते हैं, लेकिन वो सीख जाते हैं कि हाँ हमारे पापा खांसते कैसे हैं। और वो बोल, बेटा जरा दादा की जरा चल के दिखाओ, दादा कैसे चलते हैं, तो पता चला झुक के चलते हैं दादा, तो वो भी झुक झुक के चल के दिखाएंगे। दे एग्जैक्टली डू द वेरी सेम थिंग्स, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। अद्भुत चीज़ है। तो आप अपने जीवन में मसीह को उतार जब पूरी रीति से लेंगे, उस दिन आपके बच्चे अपने आप को खुद ब खुद खुदा के हाथ में सौंप दिए जाएंगे। When I saw my mother daily reading the Bible, खुद तो पढ़ती थी, मेरे को पढ़वाती भी थी, ठीक है, और उनके जीवन में उस चीज़ को देखता रहता था। मैं अपनी दादी को देखता रहता था। जब दादी यहाँ लखनऊ आती थी, वैसे तो बरेली में रहती थी, लेकिन जब वो यहाँ लखनऊ में आती थी और लंबा लंबा समय यहाँ गुजारती, तो वो मैं देखता था कि सुबह उठ करके बाइबल पढ़ना, और अपने शुगर वुगर के इश्यूज उनको भी थे, और उन समयों में भी वो रोज़े मतलब मैंने रोज़े रखा करती थी। 82 में उनकी 82 की एज में उनकी डेथ हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये सोचने की बात है कि उस उम्र में भी वो ये सारी चीज़ें करती थी। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत हमको कुछ यूँ बताती है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क गिवन ओवर देयर। इफ यू आर अ बिलीवर, अगर आप एक विश्वासी हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा नहीं होना चाहिए, इसके आगे एक फुल स्टॉप लगाना होना चाहिए था। तुम जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो, दैट शुड हैव बीन अ फुल स्टॉप। वहाँ पर एक पूर्ण विराम लगा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगा, बल्कि एक क्वेश्चन लिखा और इट इज एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क। यानी इसका मतलब है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे विश्वासी हैं जो इस चीज़ को या अपने आप को बिलीवर समझते हैं या बिलीवर हैं, लेकिन जानते नहीं है कि उनके जिस्म में, उनकी देह में पवित्र आत्मा रहता है। और जब आपको ये चीज़ पता हो, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है, हम उसकी बहुत कदर करते हैं, हम बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, इसका आपको ज्ञान ही नहीं है, और उसे हमें कितनी इज्जत देनी है हमें पता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक जगह आयत और पढ़ लें, निकालेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। लिखा है तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पवित्र आत्मा आपके ऊपर जब आ जाएगा, व्हेन द होली स्पिरिट विल स्टार्ट लिविंग इन यू, उस दिन आपको सामर्थ मिल जाएगी। आप किसी के लिए प्रार्थना कर दोगे, किसी के लिए कुछ कह दोगे, वो चीज़ हो जाएगी। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहता था, उनके अंदर रहता था। इट वॉज वर्किंग विद जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, आज जा, आज से तुझ में फल ना लगे। एक पेड़ से बोल दिया था, फल लगना बंद हो गया था। दैट्स द पावर। मतलब ये एक नेगेटिव पावर हमें दिखाई देती है कि हमने किसी को बोल दिया और वो चीज़ खराब हो गई। लेकिन मैं बताऊं कि किसी के लिए आप भला भी बोल दोगे तो भलाई उसके लिए काम कर जाएगी। When you will think of that, कल इतनी बादल छाए हुए थे और वो पार्टी में जाना था जिसमें मेरे को, बर्थडे पार्टी में, वो उन सर के बच्चों का पहला
जन्मदिन था और सारा इंतज़ाम बाहर किया था और हवा बढ़िया से जा सके इसके लिए उन्होंने टेंट में ऊपर जो पर्दा लगाया था उसमें भी छेद थे। हमने कहा प्रभु, ऊपर से रात में सूरज की रोशनी आए ना आए, कहीं पानी आ जाता तो सब ढेर हो जाता। अब देखा खुदा बाप, मैं बार बार अपने मतलब मैं गया नहीं था, उससे कई समय पहले मैंने कहा खुदावन तुझसे खुदावन से प्रार्थना करी और खुदावन का शुक्र है कि कुछ नहीं होने पाया सच, और सब चीज़ें अच्छे ढंग अच्छी रीति से होने पाई। सो यू प्रेज, यू द मोमेंट यू डू, यू बिलीव, आप विश्वास करते पवित्र आत्मा आपके साथ में है, वो काम करेगा, उस सामर्थ्य में उस सामर्थ्य के काम दिखाई देंगे। आगे पढ़ दें। और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। लिखा है पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे, पवित्र आत्मा के गवाह होगे कि पवित्र आत्मा ने जो है वो गवाही पैदा करी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पवित्र आत्मा के बिना हम परमेश्वर के धर्म के कार्य नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। आप सोचें कि अपनी मर्जी से अपनी से कर रहे हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सिर्फ परमेश्वर के वचन को मैं सिर्फ आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहा हूं। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग। और ये परमेश्वर की इच्छा है। दिस इज नॉट माई डिजायर, दिस इज मोर देन माई डिजायर, दिस इज गॉड्स डिजायर, दिस इज होली स्पिरिट्स डिजायर। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है कि मैं उसकी सेवा करूं, ये वचन आप तक पहुंचाऊं। मैं बताऊं कि मैं सोच रहा था कि कब वचन तैयार करूं, कब वचन तैयार करूं। कल तो शाम को पार्टी का था, सुबह घर से निकला था और गाड़ी में पंचर मिला था, छोड़ा था, ओला लेकर के स्कूल गया था, लौट करके आया था, फिर गाड़ी लेकर के बनवाने के लिए रुका रहा। मेन रोड पे एक जगह शॉप है आगे, तो मैं वहाँ जा करके रुका रहा। पता चला भैया वो 4 बजे के बाद लाइट आती है, लाइट आ ही नहीं रही थी, ना हवा भरने का था ना गाड़ी बनने का कुछ था। हमने कहा कैसे होगा खुदा बाप, लेकिन 4:30 तक वेट किया और उसके बाद फिर वहाँ से मैंने गाड़ी उठाई, दूसरी जगह खींच करके गया और एक बच्चे के पास पहुँचा, अपने घर के सामने वाली लेन में एक बच्चे के पास पहुँचो। पहले दिमाग में था अरे खुदा बाप ये काम कर लेगा कि नहीं, क्योंकि उम्र मुश्किल से 8-9 साल की ऐसी ही लग रही थी। मुझका 8-10 साल का एक लड़का तो बना रहा था और मैंने कहा देखें खुदा बाप काम बन जाए तो बढ़िया है, दैट वुड बी बेटर। और बात बन गई, बात बन गई, वो चीज़ होने पाई। सो आप किस रीति से क्या सोच करके आप अपनी सेवाओं को करते हैं, ये उसकी इच्छा है कि मैं उसकी सेवा करूं, आप तक ये वचन को पहुंचाऊं। ये पवित्र आत्मा का दान है कि मैं आप तक इस चीज़ को पहुंचा पा रहा हूं। और कम समय पहुंचा पाया, इस वचन को मैंने अपने स्कूल में बैठ करके तैयार किया। वहाँ स्कूल वाले अपने काम को लिए हुए बैठे थे कि आप सारे एसआर रजिस्टर ढूंढिए। उन्हें कुछ एसआर नंबर्स में उनको दिक्कत आ गई थी और हमारा काम तो ओके रहता। हमने कुछ रादर ये काम कुछ दिन पहले कर लिया था और मैं शाम को रुक करके 4 बजे तक बैठ करके मैंने स्कूल में काम किया। मैंने काम ख़त्म करो, मैंने कहा एक एक चीज़ परफेक्ट रहे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ बाकियों में दिखाई दी, तो बाकियों को रुक करके काम करते रहे। मैंने परमेश्वर का स्कूल में वचन बैठ करके तैयार किया और आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये खुदा की ओर से है कि चीज़ होने पाई। एंड ही गिव्स अस एज ही विल्स। ये पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। पवित्र आत्मा से आप मांगे कोई चीज़, अगर वो उसकी इच्छा में है तो वो आपको दे देगा। मैं आपको बताऊँ, अगर उसकी इच्छा में है तो आपको दे देगा। पवित्र आत्मा सबको अपनी इच्छा के अनुसार दान देते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार दान देते हैं, लेकिन ये आपका काम है कि आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को जिन्होंने अपने जीवन को बार बार नया किया है और परमेश्वर के करीब आते गए हैं। दे हैव kept on coming closer and closer to God, and this is what we need. यही हमारी प्रतिदिन की ज़रूरत होनी चाहिए। पापों का अंगीकार करें, मसीह को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्थापित करें और उसी में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। पवित्र आत्मा आपके अंदर अपने फल को उपजाएंगे। देयर आर 9 fruits of the Holy Spirit। 9 फल हैं, अलग अलग हैं। प्रेम, जिनका जिक्र गलतियों की पत्री में मिलता है, मैं पढ़वाऊँगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रेम है, आनंद है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। ये गिफ्ट मेरे इच्छा से नहीं मिलते, ये पवित्र आत्मा की इच्छा से मिलते हैं। वो संयम हमारे अंदर डालता है, वो विश्वास हमारे अंदर डालता है। दीज आर ऑल गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये उसका बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसके वरदान हैं, उसके गिफ्ट हैं, उसके तोहफे हैं। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 13वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा
तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। गॉड विल लीड यू टू द प्रॉपर वे। आप भटकना छोड़ देंगे अपनी जिंदगी में। जितने लोगों ने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों के लिए, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा को मांगिए। खुदा बाप, मैं चाहती हूँ कि इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिल जाए। आंसुओं से प्रार्थना करें, खास तौर से उन लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा को जानते ही नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें। और पवित्र आत्मा उनके लिए काम करेगा, उनकी जिंदगियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट ऑल द टाइम। अपने प्रतिदिन के समय को पवित्र आत्मा से भर करके रखिए। प्रेज द लॉर्ड।